1 से 1/2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपये है जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ब्याज कैसा? चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक रूप से। साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की तो गणना कैसे की जाती है? अर्धवार्षिक। साधारण ब्याज की वार्षिक की जाती है। राशि क्या थी? धनराशि वो क्या थी? तो देखो कैसे निकालेंगे। समय कितना है? 1 से 1/2 वर्ष। टाइम दे रखा है 3/2 और रेट क्या दे रखी है? 8%। चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक। जब ब्याज की गणना 6 माह यानी 6 महीने में की जाती हो तो क्या करेंगे? समय को तो 2 गुना कर दो। 2 गुना क्यों करते हैं? 1 वर्ष में 2 बार ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए 2 गुना करते हैं। समय को हम 2 से गुणा कर देंगे और दर को 2 से भाग कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 4%। और 4% तो हम क्या लिखेंगे? 1/25 यानी 25 के ऊपर 1 ब्याज और समय हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है। अब देखो क्या निकालना हमें? धनराशि। तो क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका है निकालने का। ये क्या है? दर कितना? 1/25 यानी 25 रुपये पे 1 ब्याज। समय कितना है? 3। तो धनराशि ऐसी मान लो जो 25 से 3 बार कैंसिल हो जाए। 25 से 3 बार कैंसिल हो जाए तो क्या करेंगे? 25 की क्यूब मान लो, कितनी हो जाएगी? 15,625। धनराशि मान ली हमने 15,625। बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा। देखो ये सब तो क्वेश्चन में दे रखा था, ये मैंने मान लिया। कैसे माना? क्योंकि 3 बार कैंसिल करना पड़ेगा। मैं ऐसी धनराशि मानो, समय 2 होता तो इसका स्क्वायर मान लेते, 3 है तो इसकी क्यूब, 4 होता तो इसकी पावर 4 मान लेते धनराशि। ये मान ली। 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे अब। ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो भाई 1/25 ब्याज होगा इसका, साधारण ब्याज 1/25। इसका 1/25 करेंगे, ये क्या है? 25 की पावर 3 और 25 से भाग दें तो क्या बचेगा? 25 की पावर 2 यानी 625। यदि पहले वर्ष साधारण ब्याज 625, दूसरे वर्ष भी 625, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है? हर वर्ष समान रहता है। ये तो होगा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमें, वो क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। तो इसका भी 1/25 कितना हो जाएगा? 25। तीसरे वर्ष में भी इसके ऊपर ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा? देखो अलग कलर से लिख देते हैं इसको, 25। यहां भी इस पे ब्याज लगेगा 25। ठीक है। अब ये है, इसका हो गया कंप्लीट हिसाब। इसका देखो दूसरे वर्ष का ब्याज, इस पे तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा। इसका 1/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। फिर इस 25 पे ब्याज लगेगा, 1/25 कितना हो जाएगा? 1। अब साधारण ब्याज पूछे तो तीनों को जोड़ दो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सभी को जोड़ दो। अंतर निकालना है तो अंतर क्या? अंतर तो ये अलग है ना, 625 ये सभी में कॉमन है। तो 25, 50, 75 और 1 76। अंतर कितना है? 76 रुपये का। लेकिन 76 की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें? 228। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? या तो ये देख लो कितने गुणा है, ये सीधा ही कितने गुणा इसका है। देखो ये 3 से करेंगे 70 को 210 और 18 228, यानी इसका 3 गुणा है। तो हर मान 3 गुणा हो जाएगा। इसको भी 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3 से करेंगे तो देखो 15,000 को 3 से करेंगे 45,000, 600 को 3 से करेंगे 1800, 25 को 3 से 75, यानी 46,875 हो जाएगा। क्या देखो 45,000 और 46,875। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो 15,000 को 3 से गुणा किया 45,000, 600 को 3 से किया 1800, 45,000 1800, 46,800 और 75 ही हो जाएगा। ठीक है, 46,875 ऐसे कर लो। या फिर ये करना चाहो, देखो 76 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 228, 1 यूनिट की वैल्यू 76 से भाग दे दो, हमें निकालना है ये वैल्यू। बात तो वही है 15,625। इससे कैंसिल करेंगे 3 बार में हो जाएगा, गुणा इसको 3 से करना है, कैसे भी कर लो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 46,875 रुपये। ऑप्शन डी हो जाएगा।